पलक, लेट से कहा थे 9 बजे से क्लास रहता है ना जी, 9 बजे रहता है, 9 बजे आइए बाबू। सर मैं तो 9 बजे ही आई थी। अच्छा ठीक है, तो दर्शन दीजिए। ऑन करो निधि। देखो मेरे लाल, करो कमाल भुलम मेरा। आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है प्रियांशु आशीष बता दिए। आगे क्या बाबू, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करोगे। इसके बाद मेरे लाल कौन कौन टाइप्स का केमिकल रिएक्शन होता है, यही इसमें से दो टाइप बाबू क्वेश्चन आते हैं। इक्वेशन देल रहेगा, रिएक्शन इसको बैलेंस करना रहेगा, और एक बाबू आपको रिएक्शन पहचानना रहेगा, है ना, कि कॉम्बिनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट है बाबू, की डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वगैरह। तो बाबू अगर ये क्वेश्चन दिया तो वहां पे आपको ये नहीं रहता मेरे लाल कि इसको कई बैलेंस ये करो, किसी भी आपको बाबू ये नहीं रहेगा कि ये फलाना मेथड से बैलेंस करो। इसको बैलेंस करने का मतलब 1 मार्क्स में पूछता है मेरे लाल, आप हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कोई कोई क्वेश्चन वो रेयर केस वाला है ना, कि अगर बाबू कोई कोई क्वेश्चन आ जाए जो नहीं हिट एंड ट्रायल से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो बाबू ABCD मान लेना। कैसे मानेंगे उसको सिखाते हैं। हिट एंड ट्रायल से तो सब बच्चा मेरा जानवे करता है, ज्यादा फास्ट एंड बाबू बाबू आपका तेजी से वही मेथड होगा। अगर कहीं कोई टाइम बच रहा है सर हमसे नहीं हो पा रहा है, तो ABCD मान के जल्दी जल्दी कर लेना, है ना, नहीं तो जब कोशिश करना बाबू हिट एंड ट्रायल ही लगाने। क्या करेंगे सर, है ना, KClO3 है ना निधि, KClO3, ये सब सैम्बुल से डरना नहीं है ना बाबू, ये सब हिट होता है ना, ये कैटलिस्ट वगैरह होते हैं, आगे बताएंगे। KCl है सर, आ प्लस O2 है, ठीक। तो आपको ABCD में क्या वेरिएबल माना जाता है, शांति से पहले सुनो 10 मिनट। इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, है ना, शांति से सुनना। इसको C मान लिए। CO2 मत समझ लेना, अरे C फॉर कार्बन नहीं है ना मेरे लाल, ये C फॉर कार्बन नहीं है, ना कि CO2 समझ लो। तो अगर बाबू अगर आप बाबू CO2 समझ लोगे तो दिक्कत हो जाएगा मेरे लाल। तो इसको D मान लो बाबू मेरे, शांति से सुना। अगर सर C लेते सर तो बच्चा सब मेरे जैसा जानबे करते बाबू कैसा है, C समझ लेगा तो सर उन्हें से पूछेगा CO2 करने से ले आए सर, है ना। तो आप कोई इसके बगल में वेरिएबल असाइन कर लो, जितना बाबू आपका बाबू कंपाउंड रहेगा, 1 2 3, 3 वेरिएबल आगे रहता तो और करते, उसका आगे रहता तो और करते। तो ये CO2 में C नहीं है मेरे लाल, ये ABCD वाला C है, कार्बन वाला C नहीं है, हमारा कंफ्यूजन हो रहा। तो कोई दूसरा वेरिएबल मान ला, D मान ला। अगर C से कंफ्यूजन है तो D मान लेंगे, है ना। हाँ सर, अब क्या करेंगे मेरे लाल, समझना है। कौन कौन सा पोटेशियम है, तो इस साइड जितना पोटेशियम आइटम रहेगा उतना ही ना इस साइड रहेगा। आपको बैलेंस में क्या करना है लक्ष्मी, रोशनी, जितना इधर पोटेशियम आइटम है आशीष उतना ही इधर होगा। दो गो क्वेश्चन बताएंगे बाबू मेरे। तो इधर पोटेशियम आइटम A है, इधर A हो गया, इधर कितना B है, B क्या 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 पोटेशियम क्या गया B है तो B होगा। तो ये दोनों पोटेशियम आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हो गया सेजा। क्लोरीन है सर, आगे क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन कई आइटम है, अगर पहले ए है ना तो ए आइटम क्लोरीन हो गया। यहाँ क्लोरीन खोजा, क्लोरीन के पहले बी है तक, क्लोरीन का आइटम बी आइटम। अरे सर के नहीं समझ सी में सर। एल ऐसे था, सर शांत फिर रहो से बता। शांति सुनते रहो। ध्यान ही नहीं देगा तो समझ में कहां से आएगा जी, 10 कल से यही बता रहे बाबू। शैतान है, वीडियो बंद करके बाबू सुतल रहता है शैतानी सब। ऑन करो जी, ये देता ऑन करो जी, श्रुति शैतान ऑन करो, एरोनक को ऑन करो जी, बंद करके सब शैतान सोया हुआ रहता है, कहता समझ में नहीं आता है, शांति से सुनेगा तो समझ ही में नहीं आएगा। देखो मेरे ला, कहीं भी भोला मेरा KCl है, एक आगे दो लिखल है, मतलब दो आइटम KCl है, दो गो आइटम क्लोरीन है।
यही ना मतलब होता है जी। किसी भी बाबू कंपाउंड का अगर दो लिखल रहा है, फोर है और मान लो के सी एल है, तो क्लोरीन का एटम चार, पोटेशियम का एटम चार एटम, क्लोरीन भी का गो चार गो। तो वही बात होता है मेरे लाल। यहाँ बाबू KCl के बगल में बी लिखल है ना। तो पोटेशियम बाबू है ना, भोला मेरा, यहाँ क्लोरीन है ना जी। तो बाबू देखो क्लोरीन के यहाँ बगल में ए एटम हो गया, क्लोरीन के बगल में बी है तो बी एटम हो जाएगा। तो जितना क्लोरीन एटम इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो ए बराबर क्या करोगे, बी कर दो। क्लोरीन एटम ले लिया, उसके बाद क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ले ले। इक्वल करना है, जितना इधर ऑक्सीजन एटम है उतना ही इधर ऑक्सीजन एटम होगा। हर एक एटम दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने क्लोरीन पोटेशियम को कई एटम मान लिया, एम मान लिया, वेरिएबल असाइन कर लिए है ना। एक दो तीन से बड़े वो वेरिएबल असाइन कर लियो। अब ऑक्सीजन देखो तीन है बाबू, इधर तीन एटम ऑक्सीजन, आगे ए है KClO3। मान लो यहाँ पे दो रहता है तो ऑक्सीजन का एटम लिखता, ऑक्सीजन का एटम 3 × 2 करते ना जी, 3 × 2 6 करता। तो तीन है ए है तो इधर ऑक्सीजन का एटम हो जाएगा थ्री हो जाएगा, 3 × है, थ्री ए हो गया। इधर ऑक्सीजन देखो दो गो है, कहीं भी मान लो 3O2 है तो ऑक्सीजन का एटम है 3 × 2। तो यहाँ डी है O2 है तो कई गो ऑक्सीजन, 2 × D, कितना 2 × D तो 2D हो जाएगा। हो गया। तो यही तो वेरिएबल असाइन करने वगैरह है। बस बात खत्म, मामला हजम हो गया। वीडियो ऑन करो बाबू, कहानी सब बंद करो। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है सर, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, तीन तीन जगह ए आ रहा है। ए कई जगह आ रहा है मेरे लाल, तीन तीन जगह आ रहा है। ए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा उसको वन मान लेंगे, लेट मेरे लाल पुट कर देंगे, ए बराबर कितना वन। ए सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा वेरिएबल हो रहा है देखो, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा उसको वन मान लेंगे। आई सर सेम बार होगा तो सेम बार होगा मेरे लाल, जैसे ए दो बार आता बी भी दो बार आ जाता, तो उसमें किसी एक को वन मान लेता। कल एगो क्वेश्चन करवाए थे ना, ठीक। तो ए एक बार आया, यहाँ भी ए आ रहा है, तीन तीन जगह आ रहा है तो ए बराबर वन मान लेंगे। तो अब यहाँ से बाबू सोल्व करो, ए बराबर कितना है बी है, ए की वैल्यू वन मान लिया तो यहाँ वन पुट कर दो बी हो गया। तो इसलिए बी बराबर कितना हो गया, वन हो गया। हमको अब ए बी डी की वैल्यू निकालना, ए बी डी की वैल्यू निकालना। ए की वैल्यू वन हो गया सर, बी की वैल्यू वन हो गया। यहाँ पे बाबू ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, यहाँ से तो ए बराबर वन बी बराबर वन, यार ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, जे की बराबर वन बी की बराबर। यहाँ से चलो बाबू, है ना भोला मेरा, यहाँ क्या दिया हो सर, 3A बराबर 2D। इसी क्वेश्चन को देखो, 3A बराबर 2D, 3 × ए बराबर कितना है सर, वन है, ए बराबर वन है तो 3 1 बराबर 2 × D। 3 × 1 बराबर कितना, 3 बराबर 2D। तो 2D बराबर इक्वेशन सोल्व करो कि नहीं दी, 2D बराबर 3, तो D बराबर कितना 3/2 हो गया। अब जो बाबू ए की वैल्यू आ गया बाबू आशीष, प्रियांशु बी की वैल्यू, डी की वैल्यू, ए बी डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, मामला खत्म कि नहीं बाबू मेरे। ए बी डी की वैल्यू क्या करेंगे बाबू, पुट कर देंगे मेरे लाल। इसलिए मेरे लाल इक्वेशन क्या है, KClO3 है, हीट कर दिए सर, आगे बता रहे हैं KCl है, अब प्लस कितना है DO2 है। शांति से समझना है, ऐसा होता नहीं बाबू, शांति से सुनोगे डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ए बी डी, ए बराबर कितना है वन है बाबू, शैतान मेरे, ए बराबर वन है तो ए को हटाओ वन पुट करो। बी बराबर कितना है सर, वन है, बी बराबर मेरे लाल कितना है वन है तो इसको हटाओ वन पुट करो, हो गया। डी बराबर कितना सर 3/2, तो डी को हटाओ 3/2 पुट करो, हो गया बाबू मेरे, है ना। तो कभी बाबू आपको बाबू इसको फ्रैक्शन में लिखे में अच्छा नहीं लगता है, यहाँ बाबू आपका आइटम बाबू 3/2 फ्रैक्शन में ना हो गया मेरे लाल, तो डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन कैसे हटेगा सोचो। कभी भी बाबू आपको बाबू डिनोमिनेटर में कोई नंबर रहता है इक्वेशन के दोनों साइड में, तो कैसे हटाते हैं, सारे में बाबू क्या करो, है ना, क्या करो, दो से मल्टीप्लाई कर दो, सारे में दो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ वाला दो कट जाएगा। अरे इसमें सारे में क्या करो, इधर भी दो से मल्टीप्लाई, यहाँ भी दो से मल्टीप्लाई, यहाँ भी दो से मल्टीप्लाई, तो दो से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, दो ऊपर नीचे कट जाएगा, तीन बचेगा, यहाँ दो आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा दो आ जाएगा।
है ना। तो क्या करें, डिनोमिनेटर में जितना रहेगा एक ही गुना है जी। मान लो डिनोमिनेटर में दो तीन नंबर रहता है, दो तीन फ्रैक्शन रहता है। जैसे डिनोमिनेटर 1/2 भी रहता, 1/3 भी रहता। तो किस से मल्टीप्लाई करता, 2 3 के एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ एक के वो है सर, तो मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे भोला मेरा, ताकि डिनोमिनेटर से 2 हट जाए। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे मेरे लाल, मल्टीप्लाई बाई 2 बाबू। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे सब में, तो सब में मेरे लाल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन कितना बन जाएगा, 2 के CL3। तो ये थोड़ा सा आपका बाबू तब ये हथियार यूज करेंगे जब कोई चारा नहीं होगा तब, नहीं तो सूर्य में ब्रह्मास्त्र नहीं यूज करना, अटक जाएगा। 2 के CL3, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 के CL हो जाएगा। I3O2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेगा बाबू मेरे, प्लस बाबू 3 बाई कितना है, 2O2 है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मेरे लाल, तो 2 2 कट के कितना बचेगा, 3O2 बचेगा। तो 2 के ClO3, 2 के ClO3 बाबू कितना हो जाएगा, 2 के Cl हो जाएगा प्लस 3O2 हो जाएगा। तो ये बैलेंस होगा बाबू मेरे। अब एक और क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर इसको समझाते हैं, बड़ा वाला क्वेश्चन करवाते हैं। लिखो बाबू रोशनी। सर हाँ जी। खाली एक सर बार जो एरो का ऊपर नीचे वाला है तो उसका तो कुछ यूज नहीं हुआ। किसका सर यूज नहीं हुआ बोला मेरा, सर एरो के ऊपर आपने एक ट्रायंगल और नीचे एक इक्वेशन लिखा है उसको। अच्छा अच्छा मेरे लाल, सर ये आगे आपको पढ़ाएंगे। एक कैटलिस्ट होता है, ये रिएक्शन को बाबू तेज करने का काम करेगा, है ना। तो इसका कोई यूज नहीं, एरो के ऊपर नीचे वाला का कोई यूज नहीं, हमको रिएक्शन को बैलेंस करना रहता है, इसको हमको कोई मतलब नहीं है। इसका अपना मीनिंग होता है, आगे बताएंगे आपको, इसके बाद सर बाबू तुरंत बताएं। हाँ जी बोलो जी। खाली के बटा ए बराबर बी, सी एल बराबर ए बराबर बी, ऐसे खाली ये बता दीजिए तीनों, बाकी समझ में आ गया कैसे अच्छा आ क्या गया, किया तब लिखो इसको। सूद के पढ़े से बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। लिखो फिर से दूसरा सर। क्वेश्चन बता। हाँ हल्का जी। सा बता दीजिए ना। अरे हर एक साइड आइटम सेम ना होता है जी, पोटेशियम इस साइड जितना उस साइड भी उतना ही पोटेशियम होगा। सर फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन बैलेंस कर दीजिए। भेजो बोला, नहीं हो रहा है ABCD से जी, कोशिश करो बोला। सर हमेशा एग्जाम में वही आता है, वही फंस जाता तो गलत हो जाता। अच्छा बाबू भेजो इक्वेशन बोला मेरा। आगे लिखो जी, एगो बड़ा वाला करवाते हैं सर, एक बड़ा वाला क्वेश्चन करवाते हैं भोला मेरा। जैसे पहले इसमें आप लोग अपना खुद पहले थाको, उसके बाद पीछे क्या देख रहा है आशीष, कल ये बाबू बोला आके पीट देंगे आशीष बाबू। सर पलक। दो तीन हाँ जी। एग्जांपल भैया दो तीन एग्जांपल बताए ना भैया। ए पलक बोली का वीडियो बंद किए बाबू। जल्दी लिखो मेरे लाल। देखो एक क्वेश्चन बड़ा वाला बताते हैं भोला मेरा। हो गया सर। चलो भोला मेरा, तो ये हथियार तभी यूज करेंगे मेरे लाल जब क्या रहेगा सर, कोई काम नहीं करेगा तभी बाबू। सपना लेट से क्या आती हो सपना। ये मेरा आदित्य कहाँ गया जी, ये आदित्य बाबू वीडियो ऑन करो जी, बंद करके पढ़ते रहता। पापा जी नहीं है आदित्य, पापा जी नहीं है बाबू, आदित्य बाबू यस सर। नहीं होंगे बाबू, रहेंगे तो बाबू आप बंद थोड़ी करोगे। देखो मेरे लाल, पहले इक्वेशन लिखाते आप लोग खुद दिमाग लगाओ।
1 मिनट टाइम देते हैं, 17 नंबर। कैसे पता लगाएंगे इसमें एबीसीडी लगाना चाहे हिट एंड ट्रायल? मेरे लाल आप सब क्वेश्चन को कल ही से चिल्ला रहे हैं, शांति से सुनवे नहीं करता है। स्टार्टिंग में आज भी बताएं कि आप कोई भी क्वेश्चन को बाबू हिट एंड ट्रायल से ही बनाओ, ठीक है ना। जितने भी सारे क्वेश्चन आपके वो बन जाएंगे, है ना भोला। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे मेरे लाल जो आपको मान रहे हो कि बना रहा है, नहीं हो रहा है, तब बाबू आप हाँ एग्जाम में चूंकि आपका फास्ट एंड फ्यूरियस मेथड वही बाबू जल्दी से और तेजी से वही रिजल्ट निकाल के देगा, ठीक है ना। तो आपको बाबू एग्जाम में ये नहीं आता है कि बाबू आप कौन मेथड से बनाओगे, आपको सिर्फ बैलेंस करे आएगा। तो आप कैसू करके जल्दी जल्दी रफ में बैलेंस कर देना मेरे लाल। तो हिट एंड ट्रायल ही यूज करना। मान लो कोई एक आगो खतरनाक क्वेश्चन बहुत रेयर केस हो, तब उसमें ऐसे करेंगे, है ना। रेयर केस में करेंगे 16 17, नहीं तो हिट एंड ट्रायल ही करो। जैसे करो इसको, सल्फर है बाबू प्लस भोला मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, करो इसको अपने से। पहले करो थको, उसके बाद हम बताते हैं आपको। Na2H2 आशीष O3, ठीक। Na2S5, Na2S5 अब प्लस मेरे लाल H2। करो तो इसको जल्दी से, पहले हिट एंड ट्रायल्स बाबू। आप लोग पहले इसको लगाओ दिमाग, हिट एंड ट्रायल से थको मेरे लाल। करो जल्दी पला, करो मेरे लाल। इधर करोगे उधर गड़बड़ाओगे, उधर करोगे इधर गड़बड़ाओगे। करो बिट्टू। लक्ष्मी बोली जल्दी करो, बोली मेरी। आपको बाबू सल्फर, पहले किसको बैलेंस करोगे, सल्फर को। सल्फर 2 है सर, इधर 2 मल्टीप्लाई करो। फिर सोडियम को, सोडियम 1 सोडियम 2 तो इधर सोडियम में 2 करोगे, है ना मेरे लाल। फिर करो यहाँ सल्फर 5 को है सर। कौन सा मेथड से करना है? आपको हमको आंसर से मतलब है, ठीक है ना। कौन मेथड से नहीं, हमको आंसर बताओ। आप हिट एंड ट्रायल से करो और बाबू है ना जल्दी से आंसर बताओ। ये आपको बार बार वो एग्जाम में ही नहीं आता कौन मेथड से करो, आपको सिर्फ इसका आंसर लिखना रहता है। तो फास्ट एंड हिट एंड ट्रायल फ्यूरियस से में होबे नहीं हाँ करेगा तक सर? कहा नहीं। कोई जगह हिट टू, एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल सब में लगता है बाबू, टाइम लगेगा सब कोई में ज, लगेगा। जल्दी करो जी। कोई जगह 2 है, तो कोई जगह 5 है। अच्छा, सो के बुद्धि बाबू भ्रष्ट हो जाता है, कॉपी किताब लेके बैठिए तब दिमाग खुलेगा। ए प्रियांशु, पलक बाबू, ए रौनक सैतान ऑन करो जी। सपना बोले ऑन कीजिए। करो लक्ष्मी, ए लक्ष्मी कृतिका बताओ, बोली 20 रुपया। हो गया सर। हो गया आदित्य। यस सर। कै गो सल्फर आएगा, 7 कै गो? 7 7 7। 7 गो सल्फर होगा जी, तो बैलेंस होगा जी। सैतानी हाँ 7 गो सल्फर। अच्छा यहाँ हो सात गया। गो सल्फर आ गया। सर 12। ए हल्ला नहीं, तो 5 2 7 गो सल्फर बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या आएगा जी, बोलो जी आदित्य। चल 4 NaOH। अच्छा 4NOH, इधरो कुछ हो? नहीं। बस हो गया। देखो तो बाबू 4 गो सोडियम, इधर 2 गो सोडियम है तो जी। अरे इधर NH 4 गो ना, इधर 2 गो है जी। सर 2 सर 2 स्टैंड और है। Na2SO3। करो करो करो। थोड़ा सा थकोगे ना तो आपको बाबू दिमाग पे क्लिक करेगा। अपने से करोगे तो गलती करोगे तो ज्यादा सीखोगे, है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ ना मेरे लाल। तो आपको स्टार्टिंग में बोले मेरे लाल, आप बाबू पहले हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना। अगर उसमें ज्यादा हमको खटनी महसूस हो रहा है, सर ऐसा नहीं लगाओगे अप्लाई हो जाएगा, वो सब क्वेश्चन पे अप्लीकेबल होता है।
लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा देर सोचना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि नहीं बनेगा, हीट एंड ट्रायल से बनवे करेगा, थोड़ा सा कट पिट ज्यादा करना पड़ेगा। जल्दी करो, किया बेटो? सर एस तो 7। 7S बाबू नहीं ना हो पाएंगे भोला मेरा। सर 12 होगा क्या? 12 के बाद बाबू सर 9 9 उन कुछ नहीं होगा। देखो मेरे लाल, 9 को सल्फर होगा जी, 9 को सल्फर होगा जी। शैतान, आप बैलेंस करते तो बैलेंस तो इतना अच्छा क्वेश्चन है मेरे लाल, हम काउंट कर सकते सर। 9 को सल्फर लेंगे तो इधर 9 को आएगा, इधर 2 4 है, इधर 9 को कर देंगे तो बाकी सब गड़बड़ हो जाएगा। है ना? कहा आदित्य बाबू, कल कल तो आदित्य हल्ला के लिए था सर, 45 को बैलेंस वाला बताएं बाबू, बनाया सर। सर बना रहा हूँ उसको। अच्छा देखो मेरे लाल, अब शांति से सुनो तो। आप हीट एंड ट्रायल से करोगे मेरे लाल, डेफिनेटली हो जाएगा। देखो हीट एंड ट्रायल से बताते, फिर ABCD करके बताएंगे। S प्लस NaOH, शांति से समझ लो पहले। हीट एंड ट्रायल बता दे वो, फिर ABCD करके बता देंगे। Na2H2O3 प्लस बाबू Na2S5 और प्लस H2O। शांति से समझना है, थोड़ा सा कटपिट ज्यादा करे पड़ेगा। देखो बोलिए पलक बाबू। आए सर, सल्फर इधर का एक आइटम, इधर सल्फर काउंट करो, 2 आइटम सल्फर और 5 गो इधर, तो 2 और 5 कितना, 2 सल्फर आइटम ना, 5 गो 7 गो। मन से समझना रोशनी, तो 7 दे दिए, हो गया। शांति से समझना। सोडियम एटम इधर ही एगो सर, इधर कई गो सोडियम एटम, 2 और 2 4 गो। अरे सर आंसर आ Na2, गया। अच्छा 2 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 सोडियम एटम। इधर सोडियम एक गो ना, तो इधर भी 4 कर देंगे, 4 गो सोडियम एटम हो गया। है ना? समझना शांति से, पहले सल्फर करो फिर सोडियम करो बाबू मेरे, है ना? तो सोडियम 2 और 2 4 गो, हो गया। अब बाबू ऑक्सीजन की बहाल चला है, तो 4 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे 4 गो ऑक्सीजन एटम है सर। इधर काउंट करते हैं, 3 ऑक्सीजन एटम और एक 4 ऑक्सीजन एटम। अरे 3 गो यहाँ है ना जी, वो यहाँ 4 गो ऑक्सीजन एटम है, 4 गो ऑक्सीजन एटम है ये सर। हाइड्रोजन मिलाते हैं बाबू मेरे, हाइड्रोजन 4 एटम, हाइड्रोजन का पहले 4 है, और ये हाइड्रोजन का पहले 4 है, मतलब ये 4 बाबू बार बार बाबू हाइड्रोजन के लिए भी 4 एटम हो गया। इधर हाइड्रोजन काउंट करो, इधर 2 ये वो है सर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 2 ये एटम है ना, तो इसको 4 कैसे बनाओगे, 2 कैसे मल्टीप्लाई करोगे, है ना? जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन तो 4 हो गया मेरे लाल, आप हो गए बाबू लाचार। हाइड्रोजन हो गया 4, आप हो गए लाचार। कैसे सर? जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन काउंट करो, फिर इधर ऑक्सीजन 3 और 2 5 को ऑक्सीजन एटम हो गया इधर, इधर 2 ऑक्सीजन एटम, इधर 3 5, अब इधर ऑक्सीजन एटम 4 है, तो अब इसको करोगे 5, तो 5 अगर किया मेरे लाल तो सोडियम 5 एटम हो जाएगा इधर, इधर एटम सोडियम 2 2 4, है ना? इधर 2 2 4, तो इधर हो गया 5, है ना बाबू? तो कंफ्यूजन हो गया मेरे लाल, करते रहो कि नहीं भोला मेरा। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे भोला जहां पे बाबू करते करते थक जाओगे, है ना? ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ेगा कि नहीं मेरे लाल। आप यहाँ पे सोडियम को बैलेंस करोगे तो ऑक्सीजन गड़बड़ होगा, ऑक्सीजन करोगे तो हाइड्रोजन गड़बड़ हो जाएगा, हाइड्रोजन मेरे लाल करोगे तो फिर सल्फर बेचारा उलबुला जाएगा, है ना? तो एक वो करोगे दूसरा में फंसोगे, दूसरा करोगे उसमें फंस जाओगे, है ना? जान के इस टाइप के खोज के लाए आपके लिए, है ना? तो आप कैसे करेंगे सर? तो इस कंडीशन के लिए पलक बाबू यहीं पे ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, ABCD वाला मेथड, यहीं पे आपका ब्रह्मास्त्र काम करेगा। सूर्य में ब्रह्मास्त्र नहीं चला देना, नहीं तो बाबू ऐसी पाकिस्तान से उड़ जाएगा। शुरू में सर बाबू छोटा मोटा डायरेक्ट अगर बाबू बैलेंस हो रहा है हिट एंड ट्रायल से, तो वहां पे कर लेंगे, है ना? ठीक सर। सर हाँ सर जी, छोटा मोटा रहेगा तो ABCD करेंगे तो गलत हो जाएगा, छोटा मोटा रहेगा तो।
अरे नहीं, गलत होगा, बहुत समझ ही नहीं रहा है। दोनों से करोगे आंसर सेम आएगा। एबीसीडी में आपका टाइम ज्यादा लगता है, हिट एंड ट्रायल मेथड में टाइम कम लगता है, समझा। तो छोटका रहेगा तो आप एबीसीडी से करो, कोई आंसर वही आएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो टाइम ज्यादा लगेगा तो एग्जाम में हमारे लिए टाइम इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि मेथड इंपॉर्टेंट होता है ना। ठीक सर। तो अब क्या करेंगे सर, तो वही गीत गाएंगे। इसको मान लो मेरे लाल ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, इसको मान लो ई। हो गया। जितना एलिमेंट रहेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच तक करते चलेंगे। अब शांति से सुनना। तो इधर सल्फर, सल्फर लिखेंगे। सल्फर का एटम, एक एटम। सल्फर के पहले ए है ना जी, तो ए एटम। जितना इधर एटम सल्फर होगा उतना ही इधर भी सल्फर होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड सल्फर एटम सेम रहेंगे। तो इधर सल्फर का एटम दो के पहले सी है, बार बार बोल रहे हैं, जैसे H2O3 आकर पहले तीन रहता है, तो सल्फर का एटम तीन मल्टीप्लाई, दो मल्टीप्लाई तीन, छह एटम होता है ना। तो यहाँ इस आइटम के पहले बाबू सी मल्टीप्लाई है, तो सल्फर का है दो और मल्टीप्लाई सी, 2C है ना बाबू, प्लस बाबू यहाँ सल्फर पांच एटम है और यहाँ डी है तो 5D है ना। यहाँ पांच आए पहले डी है ना, तो 5 × डी, जितना इधर इधर रिएक्टेंट का टोटल सल्फर आइटम कितना 2C + 5D। तो जितना इधर सल्फर आइटम उतना ही इधर सल्फर आइटम है ना। तो इधर ए है, इधर 2C + 5D है। हो गया 2C + 5D, सल्फर का काम हो गया। इसी तरह से हर एक आइटम को बाबू कर करके लिखना। सल्फर के बाद क्या है, सोडियम है। सल्फर के बाद मेरा कौन आइटम है, सोडियम है। हर एक आइटम को लिखना है। तो सोडियम कितना है मेरे लाल, बी आइटम। सोडियम के पहले बी है तो बी लिखेंगे। तो जितना इधर सोडियम आइटम होगा उतना ही इधर होगा। इधर कितना सोडियम है, 2। सोडियम दो बनाया तो पहले सी है 2C, तो सोडियम 2C हो गया। यहाँ भी सोडियम, हाँ सर 2D हो गया, तो 2C + 2D। इधर सोडियम का आइटम 2C, ये 2D। तो जितना इधर सोडियम आइटम होगा उतना ही रिएक्टेंट साइड होगा। तो रिएक्टेंट साइड बी को है, प्रोडक्ट साइड बाबू 2C + D हो गया। सोडियम की कहानी हो गई। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे कहानी सुनो। सोडियम के बाद कौन आइटम है, ऑक्सीजन है। सोडियम के बाद कौन है, ऑक्सीजन है। हर एक आइटम को लिखना रहता है। यहाँ ऑक्सीजन दिखाई दिया, तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड का वो एक बी गो, तो ऑक्सीजन बी आइटम, तो बी करेंगे है ना। हाँ, इधर ऑक्सीजन का आइटम तीन, आगे सी है 3C आइटम, ऑक्सीजन 3C। यहाँ पे ऑक्सीजन का है वो एक आइटम है, अगर पहले ई है तो 3C + ई आइटम, ऑक्सीजन हो गया। ओ और क्या इधर हाइड्रोजन बच गया। क्या बच गया मेरे लाल, हाइड्रोजन बच गया है ना। एक एक आइटम, हर एक आइटम को करना। सल्फर को बैलेंस करो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड, सोडियम को करो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड, हाइड्रोजन को करो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड, ऑक्सीजन को करो है ना। तो अभी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर का एटम एक है बाबू, इधर पहले बी है तो बी एटम हाइड्रोजन हो गया। बी बराबर रिएक्टेंट जितना हाइड्रोजन होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। इधर हाइड्रोजन का वो है 2E है, बी बराबर कितना हो गया 2E हो गया। तो रिएक्टेंट साइड जितना आइटम रहेगा उतना ही ना प्रोडक्ट साइड रहेगा, जो जो आइटम रहेगा। सल्फर हो गया सर, सोडियम हो गया सर, ऑक्सीजन हो गया सर, हाइड्रोजन हो गया। इसके सिवा इसमें कोई आइटम अब प्रेजेंट ना है ना। जितना बाबू इधर जो जो आइटम है वही सब हो गया बैलेंस। बस यही क्वेश्चन लिखना रहता है। अब इसमें आप सोचो सबसे ज्यादा बार कौन आया। देखो यहाँ सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, 3 बार सी आया है। ई को लीजिए ए, सर। अरे शैतान साहब, ई कई बार आया, 2 बार आया है। कई बार आया, 2 बार आया है ना। तो सी की वैल्यू कितना ले लेंगे मेरे लाल, नहीं हो 1 ले पाएगा लेंगे। सर, ई को ले लीजिए, हो जाएगा। अच्छा मेरे लाल, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, 2 इक्वेशन बन जाएगा। ई को 1 ले लेंगे तो बी बराबर, मान लो ई को 1 ले लेता तो बी बराबर 2, ई बराबर 1, बी बराबर सी भी निकल जाएगा। सी निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, वो भी कर सकते हैं। आपको बाबू देखो सीधा यहाँ पे बाबू ऐसे जो ज्यादा बार होगा तो वो लेना है। तो सी ज्यादा बार है मेरे ला, तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करे पड़ जाएगा।
सी की वैल्यू 1 लोगे तो ए बराबर 2c प्लस 5d, ए बराबर 2c प्लस 2d, बी बराबर, और यहाँ से बाबू सी की वैल्यू 1 लोगे तो 3 प्लस ई, बी बराबर, और ई की वैल्यू फिर यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, है ना? ठीक है ना? तो आप ई तो अपने वैल्यू मन से आप यहाँ से बाबू सोचो, अगर ई की वैल्यू 1 लेते सर तो बी बराबर 2 इंटू ई, हमको आसानी से निकल जाएगा ना। तो इक्वेशन देख के मेरे लाल खुद सोचना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू ले। अगर ई बराबर 1 ले लेते, किसी एक को पहले में 1 लेना है, तो ई की वैल्यू 1 लेंगे तो बी निकल जाएगा। अब बी और ई निकल जाएगा तो सी यहां से निकल जाएगा, तो इजी हो जाएगा। मतलब क्या करेंगे बाबू, लेट भोला टेक कर लेंगे, ई बराबर 1 मान लेते हैं। तो ई बराबर 1 मान लेते हैं सर, तो यहाँ पे चलो समझो शांति से, ई बराबर 1 मानेंगे मेरे लाल, देखो बाबू श्रुति, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू ई बराबर 1, तो बी बराबर कितना 2 हो गया। बी की वैल्यू मेरा आ गया बाबू मेरे, बी की वैल्यू आ गया तो बी की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पे, बी की वैल्यू 2 ना आ गया तो बी की वैल्यू 2 पुट कर दो, 3c, और ई बराबर कितना माने सर 1 माने, 3c प्लस 1, 1 इधर लेके आ जाओ मेरे लाल, 2 माइनस 1 बराबर 3c, कि नहीं, है ना? तो 1 बराबर कितना 3c, सी बराबर कितना इधर आ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, हो गया। अब सी की वैल्यू भी पता चल गया मेरे लाल, है ना? सी की वैल्यू भी पता चल गया, बी की भी वैल्यू पता चल गया, बी बराबर 2, यहाँ पे पुट करो, है ना? यहाँ पे इधर मान लेंगे बाबू, लेट बाबू टेक मेरे लाल ई बराबर 1, ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो गई। नेक्स्ट मेरे बोला, सी की वैल्यू पुट करेंगे मेरे लाल, बी बराबर कितना है 2 है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 2 पुट करो, 2 इंटू सी बराबर 1/3 है, प्लस 2d है, यहाँ से d निकालेंगे, 2 बराबर 2/3 प्लस 2d, इसको इधर लेके आओ, 2 माइनस 2/3 बराबर 2d, 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 कितना 4/3 बराबर 2d, d इधर से डिवाइड हो जाएगा तब 4/3 मल्टीप्लाई 2 बराबर d, 2 से कट जाएगा बाबू मेरे, तो d बराबर कितना 2/3 हो गया। d की भी वैल्यू पता चल गया, c की भी वैल्यू पता चल गया। अब यहां से बाबू d भी पता है, c भी पता है, a निकाल लेंगे मेरे लाल, तो a बराबर 2 इंटू सी की वैल्यू 1/3 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 2/3 हो गया, तो 2/3 प्लस 5 दूनी 10/3, तो a बराबर कितना 10 2 12/3, 3 से कट गया तो 4 हो गया, तो a बराबर कितना हो गया 4 हो गया, a बराबर 4 हो गया। डी सी बी और ई की वैल्यू कितना है 1 लिए हैं, ई बराबर कितना लिए 1 लिए हैं। अब सारे की वैल्यू जो आया यहाँ पे पुट करके सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेंगे, लिखो इतना। तो ये आपका बड़ा क्वेश्चन था मेरे लाल, इसको हिट एंड ट्रायल से बनाओगे आशीष, अपने फ्रेंड सबसे पूछना जाके, आशीष बाबू बता बहुत बैलेंस किया। आदित्य तो बाबू कल बाबू बोल रहा था हम 45 गो किए हैं बैलेंस सर, कि नहीं आदित्य बोला? कर रहा हूँ सर 45। अच्छा, बीरबल के खिचड़ी अभी बनिए रहा, जल्दी लिखो मेरे लाल। सर तो फिर ये एक बड़ा, मेरे सल्फेट का भेज दिया जी। यस सर ऐसे में बनावे दीजिए सर, ऐसे टाइप का। कहाँ भेजा जी अंशुजीत? यहाँ भेजा जी, FeSO4 हीट, तो कुछ नहीं हो रहा जी। नाइस सर। अब फेरस सल्फेट में बाबू कैसा है बाबू, FeSO4 वाटर वाला है कि नहीं है? एनहाइड्रस है सर। एनहाइड्रस से बोला मेरा, लिखो मेरे लाल। जल्दी लिखो, आगे बताते जी।
सब चाले गल खुन दीदी एमोन हाँ म्यूट कर दे। ध्यान है शैतानी कुछ सबके पहले दीदी ना पे दीदी चक्कर इसका ध्यान है दीदी पे दादा पे, तो ऐसे नहीं समझ में आता है। खाता समझ में नहीं आता। जो मेरे यहाँ नहीं समझे बाबू, कहीं से एक चीज को 1000 बार बताते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, तो एबीसीडी की ना वैल्यू आया भोला मेरा। हाँ सर, थोड़ा सा भैया और थकेंगे आशीष। तो ए की वैल्यू यहाँ पे रखो, बी सी डी की वैल्यू रखो, उसको सिंपल करके लिखो। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे लाल, क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं सल्फर है सर, प्लस NaOH है सर, क्या है सर, Na2H2O3 है कि नहीं बेटो, प्लस Na2S5। तो 7 तारीख को आएगा घर से जी। यस सर। H2 यही है सर। एक बगल में की है सर, ए है सर, बगल में बी है, सी है, डी है और ई है। अब क्या करा बाबू, ए बी सी डी को मिटावा, ए को मिटावा, ए की वैल्यू कितना है 4 है, यहाँ पे 4 रखो। बी मिटावो, बी की वैल्यू कितना है सर, बी की वैल्यू बाबू 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे। यहाँ मिटावो, सी की वैल्यू रखो मेरे लाल 1/3 है। डी को मिटाओ मेरे लाल, डी की वैल्यू 2/3 रखो बाबू अंशु निको। ई मिटाओ, ई की वैल्यू 1 रखो। तो ये हो गया मेरे लाल। अब फ्रैक्शन में आइटम को नहीं लिखा जाता, इसको बाबू कंप्लीट फ्रैक्शन में लिखो, है ना। तो यहाँ डिनोमिनेटर से 3 कैसे हटेगा, तो किसी भी इक्वेशन में डिनोमिनेटर से हटाने के लिए एलसीएम लेना। 3 का एलसीएम कितना, 6 नहीं मेरे लाल, अरे 3 का एलसीएम 3 है ना होगा जी। तो सारे में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 कट जाएगा। सारे में क्या करो, 3 से मल्टी, डिनोमिनेटर में कोई नंबर आएगा ना निधि, तो उसको कैसे हटाओगे, तो जो जो अलग अलग नंबर आएगा एलसीएम ले लेना डिनोमिनेटर का, एलसीएम से पूरे आइटम में मल्टीप्लाई कर देना, पूरे बाबू जो है लेफ्ट साइड राइट साइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका डिनोमिनेटर से नंबर गायब हो जाएगा, है ना। तो यही करना भोली निधि। मतलब क्या मेरे लाल, लिखो मल्टीप्लाई है निशा, वीडियो ऑन करो जी निशा, बंद करके सुतल रहती है। मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे, 3 से, 3 है बाबू, तो मल्टीप्लाई 3 बाबू बोथ साइड। तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे 12 होगा, 3 4 जा 12, 12 को सल्फर एटम, 3 से मल्टीप्लाई करेगा प्रियांशु 6 होगा, NaOH हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 × 1/3 भोला, Na2H2O3। फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे लाल तो 2/3 3 × 2/3 Na2S5। प्लस मेरे लाल 1H2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। बस कट पिट करके लिख दो मेरे लाल। 3 मर गया सर तो 1 बचेगा, 3 मर गया तो 2 बचेगा, है ना। तो यही आपको करने हैं भोला मेरा, और इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता। पलक रो रही हो, पलक नहीं रोना, बोले दुख बाबू समझ सकते हैं। लिखो पलक, आपका दुख बाबू हम ही लोग ना समझ सकते, बोली कौन सा बीमारी कहाँ पे है बोली। मेरे बच्चे कहीं भी जाते बाबू तो सिलेबस स्कूल 10 का पढ़ा है, प्लस माइनस बेसिक नहीं पूछा जाता। दिखता है पलक कि नहीं दिखता भोली, दिखता है सर। लिखो भोले, उसको एक लाइन और लिखेंगे, 3 कटेगा तो सिर्फ 1 बचेगा।
लिखो एक आओ उसका फेरस सल्फेट वाला डिकम्पोजिशन करवाते बाबू, ये तो आसान है बोला मेरा। देखो जी बोला मेरा मेरा प्रियांशु कहाँ गया? प्रियांशु सो गया? हाँ प्रियांशु सर। भोला। हाँ बाबू जागे रहना, दर्शन दीजिए बाबू। आपके पापा जी से लगता बात करना पड़ेगा भोला मेरा। लिखो आशीष, नेक्स्ट मेरे लाल। देखो फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन है मेरे लाल, कुछ नहीं भोला, ये तो मेरा बच्चा ऐसे ही कर लेगा। तो ये बाबू जहां जहां आपको बार बार बोल रहे हैं मेरे लाल, आप पहले कोशिश क्या करना क्वेश्चन बनाने का, हिट एंड ट्रायल मेथड से। पहले कोशिश क्या कीजिएगा, हिट एंड ट्रायल बाबू, क्योंकि इजी भी है शैतान और समय भी बचाता। अगर कभी कभी ऐसा का आ जाए जो नहीं आता, बाय द वे अगर आ जाए तो एबीसीडी लगाना। तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना होगा? 12, 6, 1, ये 2, 3। मतलब फाइनल इसको बैलेंस करेंगे मेरे लाल, तो फाइनल बैलेंस कितना होगा? है ना, फाइनल अगर इसको बैलेंस करोगे बाबू मेरे, तो ए के जगह कितना? 12, बी के जगह 6, कई गो आ गया मेरे लाल? 6 गो आ गया। यहाँ पे 1 आ गया, सी के जगह 1, तो 1 नहीं लिखल जाता है। डी के जगह 2 और ई के जगह 3। अब देख लो बोला मेरा, 12 गो सल्फर आइटम इधर, 12 गो है सर, 2 सल्फर आइटम, अब 5 दूनी 10 और 2 इधर, 12 गो हो गया सर। मिला लेना, 6 गो सोडियम, 2 गो सोडियम और 2 दूनी 4, 6 गो सोडियम, तो बैलेंस ही होगा बोला मेरा, है ना। 18 नंबर बाबू मेरे। तो फाइनल रिजल्ट आपका ये होगा, है ना। हाँ सर। क्या एगो ये मेरा भोला भेजे बाबू, फेरस सल्फेट FeSO4 है, इसको हीट कर दो। आगे बताते, ये हीट का सिंबल होता है, ट्रायंगल जो होता है हीट का सिंबल होता है। Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मेरे लाल। जल्दी करो तो मेरे बच्चा, देखो ये पलक ऐसी कर लेगी। जल्दी करो मेरे लाल, कौन करता है? जल्दी करो तो, करो निधि, बताओ बाबू कैसे होगा। जल्दी करो प्रियांशु, अंशुजीत से नहीं बन रहा है शैतान। कर दो अनुष्का, करो कीर्ति, कीर्तिका, करो निशा, मेरी बच्ची ऐसी कर लेगी बाबू, हमको बताने की जरूरत क्या। करो बाबू लक्ष्मी, कोशिश करो बाबू मेरे, हिट एंड ट्रायल लगाओ, नहीं लगता तो एबीसीडी लगाओ। करो अंशु, निको। सर जी हो गया। अरे देखो बाबू अंशुजीत शैतान कैसे ऐसे करता है, कैसे नहीं बना अंशुजीत? हो गया। हाँ अंशुजीत कहा नहीं बना जी, देखो तो कर लिया जी शैतान। सर बस कितना आएगा आगे टू गुरमीत? लगेगा। बस देखो सर कितना होगा गुरमीत। नेक्स्ट रिएक्टेड साइड में टू लगेगा। हाँ रिएक्टेड साइड में कितना लग जाएगा? 2 लग जाएगा सर। इधर 2 लगा दो, काली मंत्र छू। इधर लगाइए 2 बाबू, काली मंत्र छू बाबू, है ना भोला मेरा। हाँ सर। हेलो, नमस्ते सर, नमस्ते सर, हमको मैसेज कीजिए सर, हम लिंक वगैरह सेंड कर रहे हैं, है ना। व्हाट्सएप मैसेज हमको कीजिए सर, मेरा नंबर सेव कीजिएगा सर, तभी लिंक काम करेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट मेरे लाल, तो इसमें क्या है मेरे लाल, यहाँ पे 2 लगा दो, काले मंत्र छू कर दो। जैसे एफी का आइटम सर 2 गो, एफी 2 ना है जी, तो यहाँ भी एफी 2 बनाओ, है ना बाबू मेरे। 2 गो बना दिए सर कि नहीं? आओ एफी नहीं ना है, नहीं है सर। ऑक्सीजन हिसाब किताब 3, 2, 5 और 3, 8 ऑक्सीजन एटम, तो 4 दूनी 8। सल्फर बाबू 1, 1, 2, तो सल्फर 2 हो गया। तो इसमें क्या था बाबू, अंशुजीत शैतान रो रहा था भोला मेरे में, है ना। ठीक मेरे लाल, आगे मेरे लाल,
एगो तो बोलता बाबू हम 45 गो बनाए भोला मेरा। चलो भोला, समझा न सुजीत? क्या सर, बना रहा हूँ। अरे बाबू इसको हिट, आपको पलाई बाबू हिट एंड ट्रायल से ही बना लो ना मेरे लाल, बन जाता है तो। नहीं मानते हिट एंड ट्राई से, तभी तो पूछा। हाँ जी, तो सब कैसे बना लिया जी। नेक्स्ट मेरे लाल, गुड इवनिंग, है ना? चलो बाबू, NaOH है मेरे लाल, प्लस H2SO4 है ना भोला? क्या बनेगा? Na2SO4 बनेगा। अब प्लस मेरे लाल आपका H2O बन जाएगा। 20 नंबर मेरे लाल, जल्दी करो भोला मेरा। कीर्ति, नेक्स्ट बाबू, है ना बाबू? BaCl2 है भोला, सर 8NaOH। वेरी गुड, है ना? BaCl2 है बाबू मेरे, प्लस H2SO4 है भोला, कि नहीं? ये बेरियम सल्फेट हो जाएगा, प्लस HCl हो जाएगा। 21 नंबर बाबू मेरे। था कोई कागो कॉपर ऑक्साइड बाबू, प्लस कल इस सब का बाबू बहुत सारा बच्चा का छठ है जी। आजो नहीं आया बाबू, तो कल आप लोग की छुट्टी रहेगी, जिंदगी जी लेना कल। बाकी जिस कल आप लोग जिंदगी जी लीजिएगा भोला मेरा, चूंकि सब बाबू कल शाम वाली अरग है भोला। NHO3 भोला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाबू, एगो गार्जियन है भोला जामनगर से, बच्चे 9 में है। अब बेसिके शैतान गड़बड़ होगा, देखो अभी बुलाते हैं बाबू मेरे। H2O बाबू मेरे, करो इसको मेरा जल्दी जी। मैट्रिक्स पढ़ा दीजिए। मैट्रिक्स डिटर्मिनांट भोला, डिटर्मिनांट आएगा तो ना मैट्रिक्स आएगा जी, बिना बाबू डिटर्मिनांट के मैट्रिक्स आता है? मैं फोटो खींच हेलो, के भेज दूंगा सर। जल्दी इसको लिखो मेरे लाल। सर डिटरमिनेंट से 12 डिटर्मिनेंट नहीं है सर, से मैट्रिक्स। अच्छा बाबू, कल आप लोग की भोली थोड़ी बाबू छठ है बाबू, हमारे यहाँ तो नहीं होता बाबू, हम लोग तो इसी हैं। कुछ कुछ बच्चा के यहाँ होता है भोला, तो वो सब बाबू नहीं आएगा। थैंक यू सर। जल्दी लिखो मेरे लाल, इसको बनाना मेरे लाल, जल्दी लिखो। शैतान बाबू, आदित्य बाबू, होमवर्क नहीं आता है जी। कल किसको जाके किसी को पीट भी देंगे बोली मेरी। बनाओ पलक बाबू, जल्दी इसको पहले क्वेश्चन राइट डाउन करो बाबू।